2-3 दिन पहले मैं मार्केट गई थी और मुझे ये बड़े ही फ्रेश हरी मिर्च दिख रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार इसकी अचार बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल छोटे वाले हरी मिर्च लेकर के आई थी, जिसको मैंने 1-2 दिन तक तो बस पहले रख दिया था, इसीलिए कुछ कुछ मिर्च देखिए यहाँ पे रेड हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर अब नहीं बनाऊंगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो फिर मैंने इसे अच्छे से धो लिया ये मिर्च को। और बहुत ही छोटे वाले मिर्च मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, बिल्कुल ½ kg लिया हुआ था छोटे वाले मिर्च, जो कि बहुत तीखे वाले आते हैं। और 1 पाव के आसपास मैंने उससे बड़े वाले लिए हुए थे, जो कि कम तीखे होते हैं थोड़े। तो मैंने इनको अच्छे से धो लिया था, फिर एक टिश्यू पेपर की मदद से इन्हें अच्छे से पोंछ भी लिया था, और कम से कम 1 घंटे तक के लिए मैंने इसे धूप में भी रख दिया था, ताकि बिल्कुल जो मॉइस्चर रहे, बिल्कुल कहीं भी पानी लगा हुआ रहे तो वो हट जाए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 10 से 12 लहसुन भी लिए हुए थे, जिनको छिल दिया था अच्छे से, और थोड़े से अदरक, 100 ग्राम के आसपास अदरक लिए हुए थे। अदरक मैंने कम लिए हुए अभी मिर्च के अचार में। इसके बाद वो मिर्च के जितने भी डंठल होते हैं ना, मैंने उसको हटा दिए एक एक करके। अगर आप उसको ऐड करना चाहें तो उसे कर सकते हैं, क्योंकि वैसे मेरे 2 दिन पुराने हो गए थे मिर्च, तो वो सूख गए थे, इसलिए मैंने हटा दिया उसे। इसके बाद मैं यहाँ पे बीच में मिर्च का चीरा लगा रही हूँ, क्योंकि मसाले फिर अंदर तक जाते हैं। ऐसे अगर आप बनाएंगे तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं, बट चीरा लगा देने से मसाले अंदर तक जाते हैं, तो मिर्च के अचार का स्वाद बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद मैंने सारे मिर्च एक पतीले में ले लिए हैं। अदरक, लहसुन, सारी चीज़ों को अब एक पतीले में ऐसे मिला लेंगे। बड़े बर्तन में आप रखें, ताकि ये मिलाने में थोड़ा ज़्यादा आसान हो। और ये अचार बहुत अच्छे बनते हैं, एक बार ज़रूर बस थोड़े से आप ट्राई करिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे 5-6 चम्मच नमक दे रही हूँ, और 5-6 चम्मच हल्दी दे दूँगी। और जितना आप नमक खाते हैं ना बाकी किसी भी चीज़ में, उससे थोड़ा ज़्यादा अचार में नमक लगता है, कम से कम 3-4 चम्मच ज़्यादा, क्योंकि अचार थोड़े खट्टे, मीठे, तीखे होते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो फिर मैं यहाँ पे इसे नमक और हल्दी अचार में डाल करके मैं इसे धूप में कम से कम 2 घंटे तक के लिए रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब नमक डालते हैं ना हम, तो ये मॉइस्चर रिलीज़ करता है, मतलब कि ये पानी छोड़ता है। तो ये धूप में रखने से ये पानी जो छोड़ते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो पानी सूख जाते हैं, तो हमारे अचार में मतलब कहीं भी पानी नहीं रहता है फिर। और अचार तो मैं धूप से ले आई थी। इसके बाद मैं यहाँ पे मसाला बनाने की तैयारी करती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जीरा ले लिया है, 2 चम्मच धनिया ले लिया है, 1 चम्मच मैंने कलौंजी ले ली है, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच काला सरसों, और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के आसपास सौंफ और अजवाइन का पाउडर बना करके रखा हुआ था। और यहाँ पे 2 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, और 2 चम्मच पीली सरसों ले रही हूँ। और यहाँ पे इन सारे मसालों को हमें भूनना नहीं है, सबसे पहले हमें सिर्फ भूनना है जीरा, धनिया और यहाँ पे मेथी दाना, और बाकी किसी भी चीज़ को भूनना नहीं है, डायरेक्ट हमें इसका पाउडर बना करके दे देना है। तो चलिए यहाँ पे बिल्कुल मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा लिया है, जिसमें धनिया और फिर जीरा हम साथ में दे देंगे, और मीडियम फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए इसे भूनेंगे। इसे भूनने के बाद ना इनका जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप कच्चे दे देंगे या फिर भूनेंगे नहीं, तो इनका फ्लेवर इतना इन्हांस होकर के नहीं आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको भून रही हूँ। यहाँ मेथी भी मैंने यहाँ पे डाल दी, और मेथी बहुत कम डालनी है, बिल्कुल 1 चम्मच के आसपास ही डालनी है, वरना अचार हमारे थोड़े कड़वे बन जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बस 1 मिनट तक भूनना है। मिक्सी जार में मैंने डाल दिया है, जीरा और धनिया को एक साथ मैंने भूना है पहले। तो यहाँ पे मिक्सी जार में डाल देंगे, और कम से कम 2 से 3 बार हम चलाएंगे तो ये हो जाते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल पाउडर नहीं बना लेनी है, बिल्कुल थोड़े बहुत ज़्यादा देखिए ये पाउडर नहीं बनी है, बिल्कुल हल्के से 1-2 बार चलाएंगे तो ये बस आधी आधी टूट जाती है। और दूसरी बार में मैंने यहाँ पे मेथी को डाल दिया था और कलौंजी को डाल दिया था, दोनों को एक साथ भून लिया था। इसके बाद सेम पैन में मैं यहाँ पे सरसों तेल ले रही हूँ, जिसको मैं यहाँ पे गरम कर लूँगी। आप सरसों तेल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको सरसों तेल पसंद ना हो तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सरसों तेल जब तक गरम हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे दूसरे मसाले बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह के सरसों ले लिए हैं, काली और पीली सरसों। इसे भी बस 1 मिनट तक हमें यहाँ पे चलाना है, जस्ट 1 मिनट तक भी नहीं, बस 2 से 3 बार आप इसे चलाएंगे तो ये हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल हल्के से बस दरदरे कर लेने हैं। और सरसों हमारे अचार का मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो सरसों इसीलिए थोड़े ज़्यादा लगते हैं बाकी सारे मसाले के मुकाबले। तो यहाँ पे मैं
फिर सौंफ और अजवाइन का पाउडर भी डाल रही हूँ जो पहले से बना के रखा था। मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ और कम से कम आधे चम्मच के आसपास मैं यहाँ पे हींग भी डाल रही हूँ। हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अचार का, तो हींग बिल्कुल भी स्किप ना करें। हींग बहुत अच्छा अचार का फ्लेवर देता है। फिर इन सारे मसाले को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और ये जो मिर्च मैंने पहले से रखा हुआ था धूप लगा करके, अब इन सारे मसालों को हम अचार में डाल देंगे। ये सारे मसाले मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अगर आपको कम मसाले चाहिए तो आप थोड़ी क्वांटिटी हटा सकते हैं, बट अचार है तो अचार में मसाले थोड़े ज़्यादा होते ही हैं। बट मतलब जितने भी मसाले हैं वो आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आपको मिर्च ज़्यादा चाहिए तो आप मिर्च के अचार में मसाला थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो तेल गरम किया हुआ था वो डाल रहे हैं, और तेल को मैंने ऑलरेडी थोड़ा ठंडा कर लिया था, बहुत गरम तेल नहीं डालनी है इसमें। और ये वाला जो अचार होता है ना हरे मिर्च का, इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं जैसे कि हम आम के या फिर किसी भी कटहल के अचार में डालते हैं। वैसे इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो इतने से अचार में मैंने कम से कम 1 कप के आसपास ही तेल डाला हुआ था। ये देखिए सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, और अभी से इनका जो फ्लेवर, इनकी जो खुशबू आ रही थी बहुत अच्छी आ रही थी। तो अगर आप चाहें तो इसे बस ऐसे भी खा सकते हैं, अभी भी ये खाने लायक हो जाते हैं। पर अगर आप इसे 3 से 4 दिन तक इसमें और धूप लगा देंगे तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अब जब इसे धूप लगानी है तो हम इसे खुले में नहीं लगाएंगे, वरना इनका सारा फ्लेवर उड़ जाता है, चला जाता है, तो फिर कोई फ्लेवर नहीं बचता है अचार में। तो मैं इसे एक डब्बे में बंद करके इसे बस ऐसे ही धूप में रख दूंगी, तो ये धूप लगते रहेंगे। 3 से 4 दिन तक मैं यहाँ पे धूप लगाऊंगी इसे, ताकि सारे मसाले जो हैं वो पक भी जाए और इनका अचार का फ्लेवर और अच्छा आ जाए। तो वैसे डब्बे गर्म हो जाते हैं धूप में तो अचार अपने आप ही पक जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डायरेक्ट धूप लगानी है। आप डब्बा ढक्कन बंद करके ही धूप लगाएं इसमें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर किसी और चीज़ का भी अचार देखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और आपको कौन सी रेसिपीज़ देखनी है, तो फिर वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।